वहां से उनके सामने से घर के सामने से निकली। मां प्रसन्न हुए, हो क्या बात है। कुछ और बड़े हुए तो इन्होंने अपनी मां से इन्होंने कहा कि मां मुझे आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे आज्ञा दें। बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले मुझे सन्यास की आज्ञा चाहिए, क्योंकि वह बाल शंकर को पता था कि मेरी अल्प आयु है, और अल्प आयु होने के कारण से मेरी छोटी आयु है, और छोटी आयु होने के कारण से मुझे अपना मुक्ति मार्ग देखना है, मुझे अपनी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो उस समय पर उसने कहा, बाल शंकर ने, मां मुझे सन्यास की आज्ञा दी। मां को ममत्व था, मोह था, ममत्व था, करुणा थी। मां ने कहा, मेरा छोटा सा तू बच्चा है, तू कहां जाएगा? तेरे जाने की अभी उम्र नहीं, अभी तेरा घर छोड़ने की उम्र नहीं है। बड़ा समझाया, मां ने कुछ नहीं समझा। मां ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। खैर कोई बात नहीं। वह बाल शंकर के मन में वेदना थी, मन में कहीं ना कहीं ये था, भाव था कि मुझे सन्यास ले, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से सन्यास ले। तो वह एक समय नदी के पर स्नान करने के लिए जब मां और पुत्र दोनों गए, तो ये नियम बना लिया था बाल शंकर ने कि वह नियमित के साथ में, मां के साथ में जाते थे, मां के साथ में आते थे। तो एक बार जब मां स्नान करके बाहर आ गई, बेटा शंकर, पुत्र शंकर जो है वो स्नान कर रहा था, तो उसी समय एक मगर ने आकर के पैर पकड़ा। और जब मगर ने आकर के पैर पकड़ा, तो उस समय पर वह मगर खींचने लगा। और जब वह मगर खींचने लगा तो उस समय मां बड़ी व्यथित हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तो उस बाल शंकर ने उसी समय अपनी मां से कहा कि मां, मर तो मैं रहा ही हूं, मृत्यु तो मेरी आ ही चुकी है, और जब मेरी मृत्यु आ चुकी है तो मैं चाहूंगा कि तू मुझे आज्ञा दे दे सन्यास की। अगर तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे देगी तो शायद मेरा पुनर्जन्म हो जाए, और मेरी जो मन में इच्छा है सन्यास के माध्यम से मुक्ति की, मोक्ष की, वह पूर्ण हो। तो इस भाव से तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे। अब मां ने भी सोचा, बेटा तो मर रहा है, पुत्र मर रहा है, तो मां ने भी माया के वशीभूत या करुणा के वशीभूत या दया के वशीभूत या बेटे की इच्छा को रखते हुए मां ने आज्ञा दे दी, जा, मैंने तुझे सन्यास की आज्ञा दी, सन्यास ले। तो मानसिक रूप से ही सन्यास उसी समय बाल शंकर ने ले लिया। उस समय संभवतः, चूंकि अल्पायु थी, अल्पायु के अंतर्गत में उस समय संभवतः उनका वही मृत्यु योग था। और उस समय पर जैसा कि शास्त्र में हमारे यहाँ श्री शंकर दिग्विजय में वर्णन है कि उस समय संभवतः बाल शंकर की आयु 8 वर्ष की रही हो, क्योंकि मृत्यु योग था। और 8 वर्ष की अवस्था में उस मगर ने उनका पैर छोड़ दिया। मां बड़ी प्रसन्न हो गई। इधर कुछ लोग दौड़े, लोगों ने हल्ला मचाया, तो मगर घबरा करके पैर छोड़ करके पानी में दोबारा चला गया। ये बाहर निकल करके आए। मां बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई, बालक को लेकर के घर चलने लगी। घर के द्वार पे आकर के बालक ने अपनी मां से कहा, मां प्रणाम, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मां ने कहा, मतलब तू घर में नहीं आएगा? बोले नहीं मां, आप ही ने तो आज्ञा दी मुझे सन्यास की, और जब आपने मुझे आज्ञा दी तो अब मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब मैं घर के, मैंने मानसिक सन्यास ले लिया। अब मां बेचारी वहीं बैठ करके दरवाजे पर रोने लगी। अब मां रोती जाए, कहती जाए, अरे बेटा तू चला जाए। मां बोले, मां तूने तुझे अब अपने वचनों का ध्यान रखना है, क्योंकि तूने ही मुझे आज्ञा दी है, और जब तूने मुझे आज्ञा दी है तो सीधी सी बात है कि अब मुझे उस आज्ञा का पालन करना। मां ने बहुत इनके सामने अनुनय विनय की, लेकिन ये माने नहीं। और उस समय मां से इन्होंने एक वचन दे दिया मां को, और वह वचन था कि मां चिंता मत कर, जब तू मुझे याद करेगी मैं तेरे सामने उपस्थित होऊंगा, अंतिम समय में मैं तेरे सामने आऊंगा, चिंता मत कर। तो भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार महाराज, वही बाल शंकर, अब वहां से अपने गुरु की खोज में चला। अब जब ये वहां से अपने गुरु की खोज में चले तो इन्हें पता लगा, इन्होंने श्रवण किया दक्षिण भारत से, इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की उस काल्टी गांव से।
और काल्टी गांव से अब ये ढूंढते हुए एक सदगुरु की खोज में ये चारों तरफ घूमे तो इन्हें पता लगा कि पतंजलि के अवतार श्री गोविंद पाद जी महाराज, श्री गोविंद नाम के एक सन्यासी हैं, गोविंदाचार्य, और गोविंद नाम के वह जो सन्यासी हैं वह इस समय नर्मदा नदी के किनारे पर एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह पतंजलि के आचार्य जो हैं अवतार हैं। तो उस समय पर भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार का वह बाल शंकर, छोटा सा बालक, उनको ढूंढता हुआ नर्मदा किनारे आया और नर्मदा किनारे पर आकर के वह उसने उस गुफा को ढूंढा जिस गुफा में गोविंद नाम के वह सन्यासी जो कि पतंजलि के अवतार थे, जो है अपनी तपस्या कर रहे थे। तो द्वार के बाहर ही, द्वार पर ही, गुफा के द्वार पर ही उन्हें उनके शिष्य मिले, शिष्य मंडली मिली। तो शिष्य मंडली से आपस में संभाषण हुआ, वार्ता हुई, चर्चा हुई, परिचर्चा हुई। तो शिष्यों ने पूछा कौन है, क्या हो, कैसे आए हो? तो इन्होंने बताया हमारा ध्येय है कि हम संन्यास लेने के लिए आए और उनका शिष्य बनना है हमें, गोविंद जी महाराज का, गोविंदाचार्य जी महाराज का। तो बोले गुरुदेव तो इस समय हमारे जो है समाधिस्थ है, अब जब समाधि टूटेगी तब ही जो है वो आपको दीक्षा देंगे या दर्शन आपको देंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, हम भी यहीं बैठ जाते हैं। तो वह भी शिष्यों के साथ में बैठ गए, चर्चा पर चर्चा होने लगी। दैव योग से उसी समय नदी में बाढ़ आई। कौन सी नदी में? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में जब बाढ़ आई तो स्थिति ऐसी हुई कि वह नर्मदा नदी का पानी बड़े वेग से, नर्मदा नदी का जो जल था वह बड़े वेग से उस गुफा के अंदर घुसने लगा। शिष्य घबरा गए। शिष्यों को लगा कि अब तो जब ये नर्मदा नदी का पानी गुफा के अंदर जा रहा है तो कहीं ऐसा नहीं हो हमारे गुरुदेव इसमें डूब जाए। तो उस समय वह बाल शंकर ने कहा घबराइए मत आप सब लोग, चिंता ना करें, ये नर्मदा नदी का जल हमारे गुरुदेव का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो बोले कैसे? तो उस समय उस बाल शंकर ने एक घड़ा रखा, उस घड़े को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके गुफा के द्वार पर रख दिया। और गुफा के द्वार पर रखते ही एक चमत्कार सा हुआ कि जितना भी नर्मदा नदी का जो जल था वह समूचा जल और नदी का जल गुफा के अंदर ना जाकर के उस मटके के अंदर जाकर के विलीन होने लगा। कितना भी अथाह जल क्यों ना आए लेकिन वह सब उस घड़े के अंदर विलीन हो जाए। और कुछ समय पश्चात जब गुरुदेव की समाधि टूटी, गोविंदाचार्य जी महाराज की समाधि टूटी, तो गोविंद जी महाराज ने देखा तो लोगों ने, उनके शिष्यों ने उस बाल शंकर का जब चमत्कार बतलाया तो उनको वह व्यास जी महाराज का, जो वेद व्यास जी महाराज थे, उनका एक वाक्य स्मृति में आ गया। और एक वाक्य याद आया। बोले वेद व्यास जी ने कहा था कि एक समय जब तुम तपस्या में लीन होगे तो एक बालक जो है एक घड़े में समूचा नदी का जल को एकत्र कर लेगा, वही बालक चारों दिशाओं में सनातन धर्म की स्थापना करेगा, वही बालक। आज गोविंदाचार्य जी महाराज श्री जी ने उस बाल शंकर को अपना शिष्य बनाया और उन्हें नाम दिया शंकराचार्य। आज वह शंकराचार्य को उन्होंने अपने पास में रखा। 7 से 9 वर्ष की अवस्था तक वह उनके पास में रहे, 1-1.5 वर्ष। और उसके तत्पश्चात शंकराचार्य जी महाराज को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ काशी जाओ और काशी में जाकर के रहो। और काशी में जाकर के आप जो है वहां पर भगवान